जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज है संडे और आपको तो पता है कि संडे को जब हम लोग बैठते हैं एनालिसिस करने, तो अच्छी खासी एनालिसिस करते हैं, सब कुछ देखते हैं, ग्लोबल क्या है, डोमेस्टिक क्या है, क्या न्यूज़ है, कैसा क्या क्या मार्केट चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ना बात करेंगे कि अभी पूरे हफ्ते हुआ क्या और आगे हो क्या सकता है। तो मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका एनालिसिस क्या है, क्योंकि जितना मुझे आता है उतना अब आपको भी आने लगा है। आप लोग भी अपना इनपुट लिखेंगे। सबसे पहले सुबह क्या होता है, स्टार्ट हम लोग करेंगे क्रिप्टो मार्केट से। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले शुक्रवार के दिन अमेरिका के अंदर पावेल का स्पीच था। पावेल भाई साहब ने क्या बोला कि अब समय आ चुका है कि हमें एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। वो बहुत बड़ा फैसला क्या है कि हम अब रेट को कट करेंगे। तो जब फेड रेट को कट करेगा, इसका मतलब क्या है कि पैसा जो है वो सरप्लस अमाउंट पर भागेगा। तो लोग क्या करेंगे, बिटकॉइन के अंदर लगाएंगे, लोग गोल्ड के अंदर लगाएंगे, यानी ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदेंगे। तो एक तरीके से आप समझो, बिजनेस जो है वो बहुत रैपिड तरीके से भागेगा। चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो कार सेक्टर हो, चाहे वो बिटकॉइन सेक्टर हो, चाहे वो इक्विटी सेक्टर हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो अमेरिका की करेंसी है वो डिप्रिसिएट कर जाएगी। अब जैसे ही अमेरिका की करेंसी डिप्रिसिएट कर जाएगी, जो अलग कंट्रीज के करेंसीज हैं जैसे यूएसडी जेपीवाई हो गया, यूरो हो गया, ये थोड़े से अप्रिसिएट कर जाएंगे अगर वो पेयर के अंदर हैं तो अगर अमेरिका का बॉन्ड उतना पैसा नहीं दे पाएगा, अमेरिका की करेंसीज के अंदर या फिएट करेंसीज के अंदर उतना दम नहीं रह जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, लोग अल्टरनेट ऑप्शन करेंगे। भाई बिटकॉइन ले लो, इथेरियम ले लो, मीम ले लो, गोल्ड ले लो। वो क्या करेगा, एक बुल रन का एक, समझ लो, रैली निकाल के रखेगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो ये फेड रेट कट कर रहा है वो किस मायनों में कर रहा है। क्या उसका 2% का इन्फ्लेशन टारगेट अचीव हो चुका है? जवाब आता है नहीं। क्या मिडल ईस्ट में टेंशन रिड्यूस हो चुका है? जवाब आता है नहीं। क्या हमारी महंगाई की दरें बहुत कम हो गई? जवाब आता है नहीं। क्या अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत घट गया? जवाब आता है नहीं। क्या जो सर्विस पीएमआई इंडेक्स है वो बहुत अच्छा हो गया? जवाब आता है नहीं। इन सारी तमाम नेगेटिव न्यूज के बीच में अब ये फेड रेट क्यों कट करना चाहता है, इसका दो इम्पैक्ट बताया जा रहा है। पहला इम्पैक्ट कि अगर रेट बहुत देर में कट करोगे तो रिसेशन का खतरा आ जाएगा। रिसेशन का खतरा आने के बाद क्या होगा कि लोगों के पास पैसा नहीं लगेगा, लोग इक्विटी बेचेंगे, पूरा मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। दूसरा जो पॉसिबल रीजन यहाँ बताया जा रहा है, दैट इज पॉलिटिकल एंगल, कि भैया अमेरिका में बाइडेन साहब की जो कमला हैरिस जो उनकी तरफ से जो उतर रही हैं, उनको जिताने के लिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये इन्वेस्टर या इक्विटी पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए रेट कट करने का बहाना कर रहा है। जबकि लोगों का ये मानना है कि अमेरिका में तो चीज़ें सुधरी नहीं हैं, यूरो जोन में तो चीज़ें सुधरी नहीं हैं, इन्फ्लेशन तो वहीं के वहीं है। हाँ, हम धीरे धीरे इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं बट सुधरी नहीं है। लेकिन हमें और आपको अच्छी तरीके से पता है कि मार्केट में पैटर्न क्या है। मार्केट का, मार्केट ऐसा नहीं है कि आज मार्केट के पास कोई इंटरनल चीज आ रही है या कोई पास वाली चीज आ रही है तो मार्केट 10 दिन बाद वाली चीजों पर रिएक्ट करेगा। मार्केट का फेज है, एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। हमें एज अ ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर इसी के बीच में घुसना है, इसी के बीच में निकलना है, फिर इसी के बीच में बाई करना है, इधर तक राइड करना है, फिर निकलना है। तो हम लोग निगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों को समझकर एक बढ़िया पोर्टफोलियो, बढ़िया ट्रेडिंग स्टाइल, चाहे वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, अमेरिकी बाजार हो, हर जगह हम लोग अपना एक बेहतरीन एंगल बनाकर ट्रेड करेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस हफ्ते क्या क्या होने वाला है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इस हफ्ते वेनेसडे को आने वाला है एनवीडिया का रिजल्ट, और एनवीडिया का रिजल्ट अमेरिकी बाजार के लिए, पूरे एआई जगत के लिए, पूरे चिप सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनवीडिया इस बार भी सुपरस्टार रॉकिंग रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे या दे तो इसका मतलब ये है कि आने वाला समय फ्यूचर्स एआई के लिए बहुत ब्राइट है, और मुझे लगता है कि एनवीडिया का जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। दूसरा, पीसीई डेटा आने वाला है अमेरिका का, जो ये बताएगा कि इन्फ्लेशन की जो कोर वैल्यू है वो किस तरीके से, जिसके गॉज पर आने वाले समय में फेड रेट कट करेगा या होल्ड करेगा, उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। तीसरा, यूरो जोन के ऊपर डिस्कशन होने वाला है कि यूरो जोन का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो रीच कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके हिसाब से अमेरिकी बाजार या पूरा का पूरा एशियन यूरोपियन मार्केट चलेगा। चौथी चीज़ ये है कि आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि इसी हफ्ते के बीच में
आपको इलेक्शंस के डेट अनाउंस्ड होंगे, इलेक्शंस के अलग अलग कैंपेन्स अनाउंस्ड होंगे, और नवंबर में इलेक्शन है, तो अगस्त अपना बीत ही चुका है। सितंबर अक्टूबर 2 महीने दबा के अमेरिकी बाजार में हलचल रहेगा। उसी हलचल के अंदर बहुत सारा आपको मार्केट ऊपर जाते नीचे जाते पंप करते डंप करते हुए दिखेगा। ये सारी बातें थी अभी ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट के ऊपर अगर बात करनी है तो ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, देख लेते हैं। पिछले शुक्रवार को पूरा ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छी तरीके से दबादब लबालब ग्रीन मार्केट में क्लोज हुआ है। इस ग्रीनरी के पीछे रीजन है बाइडेन साहब का वो स्पीच, जिसको मैंने अभी कोट कर दिया, आपके सामने बता दिया कि उन्होंने स्पीच के अंदर क्या बोला था। कनाडा मार्केट, आइसलैंड, बर्मुडा, कोलंबिया, ब्राजील, इंडियन मार्केट, ताइवान, जापान, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, सारे मार्केट बहुत अच्छी तरीके से रंगारंग हर एक कार्यक्रम में बंद हुए हैं। अब समस्या ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि टेंशन कहीं भी ख़त्म नहीं हुआ है, बट अब टेंशन्स को थोड़ा साइड रख के हम लोग इंडियन मार्केट के ऊपर बात कर लेते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर क्या हम लोग को चीज़ें चाहिए। और आपको एक न्यूज़ बताते चल रहे हैं जो क्रिप्टो मार्केट के लिए थोड़ी सी निगेटिव है, पल भर के लिए निगेटिव है, 1-2 दिन बाद इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो सही हो जाएगा। आपको ये क्रिप्टो मार्केट कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे कि रिलेटिव परफॉर्मेंस थोड़े से घटे हुए हैं। ब्राउन रंग का मतलब है ज़्यादा नहीं घटे बट घटे हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी टेलीग्राम के जो सीईओ भाई साहब थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है पेरिस में। अब उसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे रील बनाई है, जाके वहाँ देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग अपने काम पर आते हैं। अमेरिकी बाज़ार, ग्लोबल मार्केट, यूरोपियन एशियन मार्केट का काम हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अपने मार्केट के ऊपर, हमारा मार्केट क्या कर सकता है। सबसे पहले देखिए, एफआईआईज फिर से बाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। 2 दिन कंटिन्यूअस इन्होंने बाई किया है, वो भी 1000+ करोड़ से बाई किया हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट के अंदर। वैसे एफआईआईज को मैं बता रहा हूँ 2023 और 2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट से जितना बड़ा फटका मिला है ना, शायद वो अपनी ज़िंदगी में किसी और मार्केट से इतना बड़ा फटका नहीं खाए होंगे। क्यों? क्योंकि वो जितनी बार मार्केट को शॉर्ट किए हैं, डीआईआईज और रिटेलर्स ने उतना ही दबा के खरीदा है। हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट की कहानी ना अब ऐसी नहीं होगी कि कोई आके डरा दिया, कोई बोल दिया बबल है, कोई बोल दिया ये है, कोई बोल दिया वो है, तो मार्केट गिर जा रहा है। अब हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आप देखो, ये जो नंबर आप देख रहे हो ये है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनका नंबर आप देखो, बता तो रहा हूँ, ये नंबर देख के आदमी हैरान नहीं पागल हो जाएगा कि यार ये डीआईआईज बाई, ये महीने भर का डेटा आप देख लो, महीने भर से ज़्यादा का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। महीने भर में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन लोगों ने पूरा जितना होता है, मैं और थोड़ा पीछे कर रहा हूँ ना, मतलब महीने भर से ज़्यादा का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे डीआईआईज मान चुके हैं कि भैया इंडियन स्टॉक मार्केट से अलावा कुछ नहीं। और एफआईआईज देखो, एफआईआईज कभी कभार खरीदा है, मैक्सिमम टाइम उसने सेलिंग किया है। तो अब एफआईआईज की बात मानना है या डीआईआईज की बात मानना है वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कोई कमेंट्री यहाँ पर प्रस्तुत नहीं करूँगा। दूसरी बात कर लेते हैं पार्टिसिपेंट वाई में। तो अगर हम लोग रिटेल्स की बात करें तो रिटेलर थोड़ा लॉन्ग है, बाकी किसी ने कोई रैंडम क्वांटिटी बनाई नहीं है, यानी ज़्यादा करके ना तो कोई शॉर्ट किया ना तो कोई लॉन्ग किया है। यानी जो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट वो एकदम म्यूटेड स्टेट पर खड़ा हुआ है, यानी अब यहाँ से मार्केट कहीं भी जाने के लिए अपने आप को रेडी कर सकता है। वो पॉसिबिलिटीज हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर मार्केट जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर के साइड में 3 रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे और नीचे के साइड में मैंने 3 सपोर्ट्स बनाए हैं जो कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हैं। यानी अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर मैं 51,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस 51,000 के एरिया में मार्केट 2 दिन से लगातार नाच रहा है। मार्केट एक बार ऊपर गया, नीचे आया, दिन मार्केट फिर वहीं पे आके टंग गया है। तो अब जैसे मैं इसको एज अ समझता हूँ कि आप इसको एज अ रिक्टेंगुलर पैटर्न समझे, ये एक रिक्टेंगुलर पैटर्न है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कि ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर बायर भी बैठे हैं, सेलर्स भी बैठे हैं, कुछ रैंडम प्लेयर्स भी बैठे हैं, बड़े प्लेयर्स भी बैठे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेप क्या होगा? हमारा स्टेप ये है भाई कि देखो, जब मार्केट इतने अच्छे स्ट्रक्चर में हो ना तो मार्केट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स और दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसको हम लोग 2 दिन का रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। देखते हैं कहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर बना हुआ है। लेट्स सी कहाँ पर बना हुआ है। मार्केट 2-3 दिन ऐसे जहाँ पर रुका हो, 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे अभी ये देखो आप, ठीक है, ये मार्केट देखो, अगर मैं इन दोनों डेज का एक स्ट्रक्चर बना लूँ, ठीक है, 3 दिन। अब आप यहाँ पर 3 दिन का स्ट्रक्चर देखो, मार्केट 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। तो 3 दिन के बाद क्या होता है कि ये जो रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट होता है मार्केट का, ये जो पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट बहुत अच्छा रैली यहाँ पर करता है। हाँ, थोड़ा बहुत मार्केट आपको वोलेटाइल इस जोन पर दिख सकता है, बट जब रैली आएगी मार्केट की तो काफ़ी शानदार रैली थी।
तो मेरा ये मानना है कि अभी जो भी ट्रेडर हैं वो इस पैटर्न को बहुत इंपॉर्टेंट नोट पर ध्यान देंगे कि मार्केट एक बहुत अच्छे जोन पर यहाँ पर आके रुक चुका है और बहुत अच्छे कंसोलिडेशन पैटर्न पे मार्केट है। तो अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर हमें सेफ प्ले करना है, सेफ प्ले का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो तुरंत अगर ब्रेकआउट किया ले लोगे तो हो सकता है मार्केट ट्रैप करके यहाँ से नीचे आ जाए, या अगर आप तुरंत ब्रेकडाउन पर ले लोगे हो सकता है मार्केट ट्रैप करके तुरंत ऊपर चला जाए। तो मैं यहाँ पर दो लेवल्स डिफाइन कर रहा हूँ कल के ट्रेड करने के लिए, भले थोड़ी देर बाद मुझे मिले, 12 बजे मिले, 1 बजे मिले, मैं उसको ब्लैक कलर से मार्कआउट करूंगा। तो अगर 50,800 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो इसके नीचे मैं शॉर्ट्स का प्लान करूंगा और धीरे धीरे करके 50,700, 600, 500, 400 के टारगेट्स हम लोग अचीव कर सकते हैं 1-2 दिन के अंदर। और अगर मान लीजिए मार्केट कल के दिन 51,200 को ब्रेक करता है, ठीक है, या 1050 क्या लगा लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत नीचे हम लोग आ चुके हैं 150, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लॉन्ग साइड का ट्रेड का प्लान करूँगा। अब देखो ये दोनों ट्रेड जो हैं या तो हमें गैप अप मिल जाए, गैप डाउन मिल जाए, उससे मतलब नहीं, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में मार्केट है। तो जो गैप अप और गैप डाउन होगा उसको छोड़ना है 1 घंटे 2 घंटे के लिए, उस गैप अप गैप डाउन को छोड़ देना है 15 मिनट 20 मिनट, जब तक आपको लगे कि आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक मार्केट के अंदर कोई ज़बरदस्ती का काम नहीं करना है। जैसे अगर आप देखो तो मैं इस मार्केट को अभी यहाँ पर पूरा हटा दूँ, ये देखो, ठीक है, तो मैं इस मार्केट को छोड़ रहा हूँ अपने पर। मान लीजिए यहाँ पर 150 पॉइंट का गैप अप हो गया और गैप अप होने के बाद मार्केट ऐसे धीरे धीरे करते करते ऊपर गया, तो मैं 51,150 के ऊपर लॉन्ग करूंगा। बाकी स्कैल्पिंग वीडियो आपको मिल जाएगी। दूसरा, अगर 50,800 के नीचे जाएगा मार्केट तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। ये रहा कल की एनालिसिस। इसी तरीके से अगर निफ्टी के बारे में डिस्कशन करें तो निफ्टी में 200 पॉइंट बचा हुआ है। निफ्टी में भी देखिए बहुत प्यारे स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो निफ्टी के अंदर भी शॉर्ट करने का 24,760 या 70 का लेवल आप ले सकते हो। इसके नीचे कहाँ चला गया, कहाँ गया, हाँ, इसके नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट का प्लान कर सकते। अरे यार क्या हो रहा है ये, इसके नीचे हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं और इसके ऊपर 24,850 के ऊपर या 860 के ऊपर हम लोग लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ बैंक निफ्टी की तरह ही आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर निफ्टी ने भी 2 दिन से कॉन्टिन्यूस अपने आप को होल्ड किया है। तो अगर 860 870 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है और यहाँ पर सस्टेन करता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो 920, 960 और 25,000 के टारगेट के लिए। अगर मार्केट 24,760 के नीचे निकलता है 680, 600 का टारगेट आप रख सकते हो शॉर्ट साइड में। कल के लिए इतनी एनालिसिस काफ़ी रहेगी। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और स्कैल्पिंग कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लिंक हमने सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यू कैन ओपन अकाउंट एंड स्टार्ट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं आज के क्रिप्टो लाइव सेशन पे। लव यू ऑल, बाय बाय।